नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कर्ण सिंह के बारे में। पिछोला झील में कर्ण सिंह ने कर्ण विलास और जग मंदिर का निर्माण करवाया और साथ में मुगलों के आंतरिक मामलों में भी रुचि दिखाता है जगत सिंह और कर्ण सिंह। अब इसके बाद में अपने नए महाराणा बनते हैं जगत सिंह, नए राणा बनेंगे जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम। इनका कार्यकाल 1628 से 1652 तक। इन्होंने ज्यादा कुछ करवाया नहीं। एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत जो मेवाड़ मुगल संधि का मेन कारण था कि तुम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत कभी नहीं करवाओगे, तो ये वो सर तोड़ रहा है जगत सिंह। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत शुरू कर देता है, मरम्मत शुरू कर देता है। शाहजहां यहाँ पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। शाहजहां की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ठीक है कि भाई तू निर्माण करवा रहा है, करवा ले। उसके बाद जगत सिंह कई मंदिरों का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य रूप से जगन्नाथ राय या जगदीश मंदिर, ठीक है। उसके बाद धाई माँ का मंदिर, धाई माँ का मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण जगत सिंह की धाई माँ नीनू ये निर्माण करवाती है धाई माँ मंदिर का, ठीक है। उसके बाद उदय सागर के महलों का निर्माण भी कौन करवाता है? जगत सिंह। और साथ में इसी के टाइम में शाहजहां जगत सिंह के चचेरे भाई, सुजान सिंह को फूलिया का परगना देता है, जिसको इस फूलिया परगने को आबाद करके और सुजान सिंह एक नई रियासत का निर्माण करता है। और नई रियासत की स्थापना कौन करता है? शाहपुरा रियासत की स्थापना फूलिया परगने को ही बढ़ाकर शाहपुरा रियासत की स्थापना करता है कौन? सुजान सिंह 1631 में। ये कुछ बातें थी जो इतिहास में वर्णित है। जगत सिंह के टाइम में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर देता है। शाहजहां की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस टाइम। इसी काम को आगे बढ़ाएगा कौन? अपने राज सिंह। उस समय फिर शाहजहां प्रतिक्रिया देगा अपनी। जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाता है। धायमा का मंदिर कई बार सीधे पूछ लेता है, निम्न में से धायमा का निर्माण किसने करवाया या किसके कार्यकाल में हुआ? तो जगत सिंह, ठीक है। उदय सागर के महलों का निर्माण भी जगत सिंह ने ही करवाया। और शाहजहां ने जगत सिंह के चचेरे भाई सुजान सिंह को फूलिया का परगना दिया था, जिसे आबाद करके शाहपुरा रियासत का निर्माण करता है कौन? सुजान सिंह, ठीक है। ये बातें थी जगत सिंह की। जगत सिंह के बाद में आता है एक और इंपॉर्टेंट शासक मेवाड़ का, और वो है अपना राज सिंह। जगत सिंह के बाद में आएगा राज सिंह। एक चीज और ध्यान रखना, जो जगन्नाथ राय मंदिर है, इसमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसका निर्माण कृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है।
अब अपने नए राणा कौन बनते हैं? राज सिंह। राज सिंह, नए राणा राज सिंह, इनका कार्यकाल 52 से 80, 1652 से 80 तक। देखो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति ये रहती है कि राज सिंह के समय शाहजहां भी जब राज सिंह मेवाड़ का शासक बनेगा उस समय शाहजहां भी दिल्ली की गद्दी पे रहेगा और शाहजहां के बाद में उसका पुत्र औरंगजेब आएगा। तो जो भी संबंध हैं राज सिंह के वो औरंगजेब के साथ है, जैसे जजिया कर का विरोध करेगा, मंदिर तोड़ो अभियान वगैरह में इंटरशिप जो भी करेगा, ये राज सिंह और औरंगजेब के बीच में ज्यादा संबंध है। लेकिन अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से राज सिंह के समकालीन दिल्ली का बादशाह है, और दोनों ऑप्शन आते हैं शाहजहां और औरंगजेब, तो उन परिस्थितियों में उपयुक्त दोनों अगर ऑप्शन में हो तो दोनों को टिक करना अपने को, एक को नहीं। अगर शाहजहां आता है तो शाहजहां और औरंगजेब अलग से आते हैं, अगर शाहजहां आता है तो शाहजहां और औरंगजेब आता है तो औरंगजेब। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखते हैं कि राज सिंह ने क्या किया। राज सिंह ने सर्वप्रथम जो काम जगत सिंह ने करवाया था रणथंभौर दुर्ग की मरम्मत पूरी करवा देता है ये। अब शाहजहां अपनी प्रतिक्रिया देगा। शाहजहां सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और जो भी निर्माण कार्य किया गया था तुड़वा देता है उसको। जो भी निर्माण कार्य करवाता है ये उसको तुड़वा देता है। स्टार्टिंग में औरंगजेब और राज सिंह के संबंध अच्छे थे, लेकिन इसके संबंध कहां जाके बिगड़ेंगे? राज सिंह और औरंगजेब के संबंध जब ये जजिया कर और मंदिर तोड़ो अभियान चलाएगा उस समय जाके बिगड़ेंगे। बाकी अभी हैं, देखते हैं। मेवाड़ की गद्दी पे है राज सिंह और दिल्ली में बादशाह कौन बन गया है? औरंगजेब। मेवाड़ में कौन है? राज सिंह। और दिल्ली में कौन बैठा है? औरंगजेब। शाहजहां के बाद में बन गया है औरंगजेब। अब इनके बीच में स्टार्टिंग के जो संबंध थे वो तो अच्छे थे, लेकिन एक तो चारुमती विवाद, दूसरा मंदिर तोड़ो अभियान, और तीसरा जजिया कर। औरंगजेब अब नया बादशाह बन गया है, दिल्ली की राजगद्दी पे कौन बैठा है? औरंगजेब। तो जब इनके बीच में अपना आंतरिक ग्रह कलह शुरू हो जाता है, धारा औरंगजेब परवेज और इनके बीच में, तो इसका फायदा कौन उठाता है? अपना राज सिंह। और राज सिंह टीका दौड़ का आयोजन करवाता है। और टीका दौड़ का क्या आयोजन करवाता है? टीका दौड़ के नाम पर ये अपने आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनको जीतना शुरू कर देता है, और इसी टीका दौड़ के बाद ये नई उपाधि धारण करता है, विजय कटकातु। इंपॉर्टेंट चीज है। राज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी टीका दौड़ के उपलक्ष्य में? विजय कटकातु। तो विजय कटकातु उपाधि धारण करता है टीका दौड़ के बाद, और टीका दौड़ का सीधा सा मतलब यही था कि अपने आसपास की जो भी
रियासतें या जगह थी उनको मेवाड़ में मिलाना, यही इसका लक्ष्य था। क्योंकि ये अपने गृह कलश में उलझे हुए हैं, अपने आपस में इनके आपस में गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पे कौन ध्यान देगा, पहले अपना गृह कलश सुधारेंगे ये, इसलिए इसका फायदा उठाकर राज सिंह टीका दौड़ का आयोजन करवाता है और विजय कटकातु की उपाधि धारण करता है। अब चारुमती का क्या किस्सा है, चारुमती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी, चारुमती अपने किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिससे विवाह कौन करना चाहता था, औरंगजेब। औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती औरंगजेब से प्रेम नहीं करती थी, या प्रेम की बात तो छोड़ते हैं अपन, चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए चारुमती ने देखा कि ऐसा कौन सा शासक है जो अपनी मदद कर सकता है या औरंगजेब से हमें बचा सकता है, तो उस समय इसको राज सिंह ही ऐसा शासक लगता है कि यही अपनी मदद कर सकता है। और वैसे कहा भी गया है कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो एक लेटर लिखती है चारुमती राज सिंह को कि देख, मैं औरंगजेब से शादी कर नहीं रही, तुझे खुला निमंत्रण है, अगर तू आ सके मुझसे शादी करने के लिए तो तू आ जा, नहीं तो देख मैं आत्मदाह करूंगी या सुसाइड करूंगी, सीधी सी बात है। अब अपने हिंदू धर्म में तो पहले से ही चर्चा क्या पहले से ही रीत चली आ रही है, अगर कोई हमारी शरण में आता है तो हम उसकी मदद अवश्य करते हैं। तो जब ये लेटर मिलता है राज सिंह को, तो राज सिंह धर्म संकट में पड़ जाता है कि यार, अगर मैं इससे विवाह करने गया तो औरंगजेब अपने विरुद्ध हो जाएगा, और अगर विवाह करने नहीं गया तो ये अपने धर्म के खिलाफ होएगा, क्योंकि कोई अपनी शरण में आया और हमने उसकी रक्षा नहीं की। तो यहाँ से राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए चला जाता है। यहाँ से राज सिंह रवाना हो जाता है चारुमती से विवाह करने के लिए। अब उसको पता था कि औरंगजेब कुछ ना कुछ तो करेगा, कि जब उसको खबर मिलेगी कि हाँ मेरे खिलाफ राज सिंह जाके चारुमती से विवाह कर रहा है, तो ये अपने सलुम्बर के इस समय कौन है, सरदार रतन सिंह। तो रतन सिंह को मैसेज भेजता है या अपना लेटर दे के भेजता है कि जाओ रतन सिंह को बुला के लाओ कि मैं जा रहा हूँ विवाह करने, और पीछे से अगर मेवाड़ पे कोई छोटी मोटी आंच होती है तो उसको तुम संभालोगे। अब रतन सिंह की भी नई नई शादी हुई थी, 2-4 दिन शादी का हुआ और लेटर आ गया कि हाँ भाई औरंगजेब से तुझे लड़ाई करनी है। अब क्या करे, मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता। तो ऐसी इसके सामने भी वही धर्म युद्ध वाली परिस्थिति आ गई, क्योंकि इसके जो पूर्वज थे उन्होंने मेवाड़ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, और ये बोलते कि नहीं, मैं तो अभी मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं नहीं जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, ऐसा भी नहीं बोल सकता। तो ठीक है, लेटर पढ़ के और रतन सिंह राज सिंह को मैसेज भिजवा देता है कि चल ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो इतना बोल के और राज सिंह यहाँ से रवाना हो जाता है चारुमती से विवाह करने के लिए। अब रतन सिंह की रानी थी हाड़ी रानी, जो इतिहास में प्रसिद्ध है हाड़ी रानी के नाम से, सहल कंवर। हाड़ा चौहानों की पुत्री थी ये, इसलिए हाड़ी रानी कहलाती है। अब इसकी क्या स्टोरी है कि ये हाड़ी रानी क्यों प्रसिद्ध हुई। रतन सिंह यहाँ से अपने सेना लेकर रवाना हो जाता है कि चल ठीक है, देखते हैं औरंगजेब अगर लड़ाई करने आता है तो रोकेंगे। तो ये यहाँ से जैसे ही अपने ठिकाने से निकलता है, तो जब इसको सहल कंवर दिखना बंद हो जाती है तो ये अपने एक सैनिक को भेजता है कि जा यार तू रानी की कोई निशानी लिया, जिससे क्योंकि उसकी बहुत याद आ रही है। अब सहल कंवर सोचती है कि ये अभी से इसका ये हाल है कि युद्ध क्या खाक करेगा, तो इसने अपना सिर काट के और थाली में सजा के और भिजवा दिया कि ले अब कर ले लड़ाई। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि
उस सहल कंवर के सिर को अपने गले में पहनकर रतन सिंह, और यहाँ पे औरंगजेब के साथ छोटी मोटी झड़प होती है जिसके अंदर रतन सिंह मारा जाता है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई रतन सिंह की और हाड़ी रानी की। अब देखते हैं कि ये अब विवाह करने के लिए निकला है तो क्या क्या परिस्थितियां इसके सामने आती हैं। अब विवाह करने के लिए जैसे ही निकला था तो थोड़ा सा आगे चलते ही, अब जैसे ही विवाह के लिए यहाँ से रवाना होता है तो जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है तो गोमती नदी आती है, और गोमती नदी उफान पे थी, अपने चरम पे थी, और ये यहाँ अब इसको पार कैसे करें, तो यहाँ से इसका विवाह डिले हो रहा था। तो जैसे ही इस डिले के बारे में ये सोचता है कि यार ऐसे तो और भी लोग परेशान, जब मैं ही परेशान हो रहा हूँ तो और भी लोग परेशान होंगे। तो यहाँ पे गोमती नदी के पानी को रोककर और ये इस पे एक झील का निर्माण करता है जिसे हम राजसमुंद या राजसमुद्र झील का निर्माण करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से राजसमुद्र स्थित है, तो राजस्थान उस समय दिमाग में नहीं आता क्योंकि राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है तो समुद्र कहाँ से आ जाएगा। लेकिन गोमती नदी के पानी को रोककर ही जो राजसमंद झील बनाई गई है, राजसमंद झील का ही दूसरा नाम राजसमुद्र है। तो ये निर्माण कर रहा है। अब थोड़ा सा डिले तो हो रहा है इसका विवाह, लेकिन औरों के लिए तो सुविधा कर ही जाएगा। गोमती नदी के पानी को रोककर इसके ऊपर बना दी इसने बनवा दी एक झील का निर्माण करवा दिया, राजसमंद या राजसमुद्र। और इसी झील का दूसरा नाम है राजसमंद या राजसमुद्र झील का ही दूसरा नाम है नौचौकी झील। नौचौकी झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे 9 चौकियां बनी हुई, जिसके कारण इसको नौचौकी झील कहा जाता है। इसके निर्माण की क्या कहानी है? इसके निर्माण की ये कहानी है, जैसे ही शाम को ये झील की दीवारें बनवाता, सुबह वो वापस गिर जाती। दो बार 3 बार ऐसा किया इसने। तो इसने देखा कि यार कारण क्या है, आसपास का पता लगाया तो फिर पता चला कि यार तो एक ऐसी लड़की से इसकी नींव रखवा जो कुंवारी हो। 2-3 निशानियां बताई उस गांव वालों ने, तो इसका निर्माण कर सकता है, नहीं तो इसका निर्माण नहीं कर सकता। तो इन्होंने इसकी नींव किससे रखवाई थी? घेवर माता से। घेवर माता से राजसमंद झील की नींव रखवाता है। और घेवर माता का मंदिर, इसके किनारे ही घेवर माता का मंदिर का निर्माण किया गया है। घेवर माता कौन है? ये राजस्थान क्या पहली सती है, बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली पहली, बिना पति के सती होने वाली पहली कौन है? घेवर माता। तो अब अपने झील का निर्माण हो गया है और ये विवाह करने पहुंच जाता है कहाँ पे? चारुमती से विवाह कर लेता है और वापस मेवाड़ आ जाता है। और औरंगजेब और राज सिंह के बीच में मतभेद यहाँ से शुरू हो जाता है। नहीं तो जब औरंगजेब बादशाह बनता है, औरंगजेब जब बादशाह बनता है तो 6000 का मनसबदार, 6,000 का मनसब देता है किसको? राज सिंह को। जब औरंगजेब बादशाह बनता है तो 6000 का मनसब प्रदान करता है किसको? राज सिंह को। अब चारुमती विवाद के बाद इनके संबंधों में मतभेद शुरू हो जाता है। ठीक है सर, चारुमती का विवाह करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या? अब जो भी करेगा औरंगजेब करेगा, हम तो विरोध करेंगे बस। ठीक है।
तो अब औरंगजेब क्या कर रहा है, मंदिर तोड़ो अभियान शुरू, मंदिर तोड़ो अभियान। 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान शुरू कर देता है ये, जिसमें से दो मूर्तियां वृंदावन से 2 मूर्तियां आती हैं जो भगवान कृष्ण की हैं, श्रीनाथ और द्वारकाधीश। जिनका संरक्षण कौन करता है, राज सिंह। और फिर बाद में इनको श्रीनाथ की मूर्ति तो श्रीनाथ का मंदिर बनाता है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर सिंहड़ नाथद्वारा में स्थापित करता है श्रीनाथ जी की मूर्ति। श्रीनाथ जी के नाम पर ही नाथद्वारा नाम पड़ा है 1669 में। और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करता है कांकरोली। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कहां करवाता है, कांकरोली। 1671 मंदिर तोड़ो अभियान 1669 में औरंगजेब शुरू करता है, जिसमें वृंदावन से 2 मूर्तियां बचाकर लाई जाती हैं राज सिंह के पास। और राज सिंह को कहा जाता है कि बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है, बाकी और तो हमें कोई लग नहीं रहा है जो उनको संरक्षण दे सके। तो श्रीनाथ जी राज सिंह उन दोनों मूर्तियों को, एक को तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को तो लगवाता है सिंहड़ नाथद्वारा में, और द्वारकाधीश की मूर्ति को लगवाता है कांकरोली में 1671 में। ठीक है, ये तो हो गया इसके मंदिर तोड़ो अभियान का विरोध। दूसरा काम करता है अब औरंगजेब, जजिया कर लगा देता है। जजिया कर जजिया कर 1679। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर, अकबर ने कर दिया था बंद। अब पुनः स्टार्ट कौन कर रहा है, पुनः शुरू कर रहा है औरंगजेब। जजिया कर का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मुस्लिम बादशाह है तो उसके क्षेत्र में अगर जैसे हिंदू या मुस्लिमों को छोड़कर कोई भी धर्म रहेगा तो उसका तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा वहां रहने के लिए। तो इस चीज का विरोध कौन करेंगे, अपने राज सिंह इस चीज का भी विरोध करेगा कि तू, इसका विरोध भी कौन शुरू कर देता है, राज सिंह एक लेटर लिखता है इसको कि देख तू कैसी औलाद पैदा हुआ है, तेरा दादा परदादा इसको बंद करके चले गए और तू फिर इसको स्टार्ट कर रहा है कि तू कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा क्यों स्टार्ट करता है, क्यों लोगों की दुआएं लेने की जगह बददुआ क्यों ले रहा है। तो राज सिंह एक लेटर लिख के और औरंगजेब को भिजवाता है। तो इस लेटर के पीछे भी 2 कहानियां हैं, जिसमें अपने ओझा और टोड़ तो कहते हैं कि ये लेटर राज सिंह ने भेजा है, राज सिंह ने, लेकिन जदुनाथ सरकार ये कहता है कि नहीं ये लेटर तो शिवाजी ने भेजा है। लेकिन अब इस चीज का कंफर्म कैसे करें कि ये भेजा किसने है। तो इस ये लेटर अभी भी संरक्षित है और सुरक्षित रखा हुआ है। इस लेटर के आखिरी में एक शब्द लिखा हुआ है जो ये डिफाइन करता है कि ये शिवाजी नहीं राज सिंह ने भेजा है, और वो लिखा हुआ है कि मैं
आपका शुभ चिंतक। अब शिवाजी कभी मुगलों के शुभ चिंतक हुए ही नहीं, तो ये चीज तो वो लिखेंगे नहीं कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक और तू इसको जजिया कर को बंद कर दे। तो ये चीज अपने राज सिंह ही लिखेगा कि मैं तो, क्योंकि अधीन है मेवाड़, अधीन है किसके, मुगलों के, इसलिए राज सिंह ने ही वो लेटर लिखा है कि मैं आपका शुभ चिंतक, तू जजिया कर समाप्त कर दे, नहीं तो फिर तेरी कहानी खत्म है। सीधे सीधे शब्दों में ये अपने राज सिंह उसको लेटर में लिख के और भेज देता है। उस चीज का भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जजिया कर का विरोध, अब धीरे धीरे मुगल मेवाड़ संबंध बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे आ जाते हैं वापस। एक चीज और ध्यान रखना, जो राज समुद्र या राज संबंध जो झील है, राज संबंध झील या राज समुद्र, राज समुद्र या नौचौकी झील, नौचौकी झील, इसके अंदर 25 शिलालेखों की राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जो जिसमें अब राज सिंह किसका इतिहास लिखवाएगा, मेवाड़ का इतिहास है, इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसका निर्माण किसने किया था, रणछोड़ भट्ट। तो ये कुछ बातें थी राज सिंह के बारे में, जिसने मेवाड़ और मुगल संबंधों में मतभेद उत्पन्न कर दिया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से इनके संबंध आगे बढ़ते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन उस चीज का जरूर ध्यान रखना कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों राज सिंह के समय रहे हुए हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी अधिकतर जो काम है वो औरंगजेब के साथ है, राज सिंह के, शाहजहां के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो खाली दीवार तोड़वाने के लिए भेजता है। तो उस समय दिल्ली का बादशाह, जब राज सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है, तो दिल्ली का बादशाह उस समय शाहजहां भी रहता है और औरंगजेब भी रहता है। बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।